वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जय श्री राम, जय हनुमान दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं लूमा सिंह। तो आज मैं एक और अनुभव लेके आई हूँ आपके साथ में हनुमान जी का। तो बस आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे ठंड बहुत हो रही है, जनवरी की स्टार्टिंग चल रही है, तो बस आप लोग अपना ध्यान रखें और सर्दी में बच के रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं अपने हनुमान जी से जुड़े कुछ अनुभव। तो देखिए, हनुमान जी की पूजा करने से बहुत से लोगों को बहुत से लाभ हुए हैं फ्रेंड्स। तो यदि आप पूरे विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ करते हैं तो आपको पूरे तरीके से आपको सफलता मिलेगी। हाँ, हो सकता है कि कुछ टाइम लगे, क्योंकि कुछ मनोकामनाएं हमारी ज़्यादा बड़ी होती हैं तो उनमें कुछ समय लगता है, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और हाँ, आपको विश्वास पूरा पूरा ही रखना है कि हनुमान जी हमारा ये काम अवश्य करेंगे। तो थोड़ा समय लगेगा या फिर हम कुछ गलती करते हैं, इसकी वजह से हमारी मनोकामना पूर्ण होने में टाइम लगता है। तो हमें इन सब बातों पे ध्यान ना देते हुए बस हनुमान जी पे पूर्ण विश्वास रखना है और अपनी पूजा करते रहना है। तो बस, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि हमें हनुमान जी के संकल्प की विधि कैसे लेनी है। वैसे तो हनुमान चालीसा आप रोज भी कर सकते हैं, सुबह करिए, शाम करिए, पर ये संकल्प विधि जो होती है थोड़ी अलग होती है। रोज में जो आप करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उससे हमारे घर की नेगेटिविटी, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो सब दूर होती हैं। तो चलिए, तो हम हनुमान चालीसा के संकल्प विधि में क्या करेंगे, चाहे तो आप 3 दिन का लें, 7 दिन का लें, या फिर 11 दिन का, 21 दिन का। सबकी अपनी अपनी मनोकामना होती है, जैसा चाहे वो ले सकते हैं। और कुछ लोग भक्त तो 40 दिन की भी मन करते हैं हनुमान चालीसा पाठ, तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसा आप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जब 3 दिन का या 7 दिन का जो भी लेते हैं उसकी विधि एक ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुबह में नहा धो के एकदम साफ से कपड़े पहनेंगे, जहाँ तक हो सके लाल वस्त्र ही पहने, क्योंकि लाल वस्त्र हनुमान जी को अति प्रिय हैं। और बस नहा धो के, और वैसे जहाँ तक हो सके आप ये पूजा, हनुमान जी की पूजा अगर शाम को करेंगे तो बहुत ज़्यादा फलदायी होती है, क्योंकि ऐसा कहा गया कि हनुमान जी पूरे दिन राम जी के कार्यों में लगे रहते हैं और शाम को ही वो उनके कार्यों से निवृत्त होते हैं, तो वो हमारी पूजा ज़्यादा स्वीकार करते हैं। और फिर यदि आपके पास समय नहीं है तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। भगवान को सब पता है कि हमारे भक्त कैसे मजबूरी में क्या है, तो आप जब भी करेंगे वो स्वीकार करेंगे। तो आप इस बात से निश्चिंत रहें और हनुमान जी की पूजा करें। तो बस सबसे पहले हम सुबह अच्छे से नहा धो के लाल वस्त्र पहन लेंगे, और नहाने धोने के बाद हम एक चौकी लगाएंगे, लाल, उस पर लाल कपड़ा बिछा देंगे उस चौकी के ऊपर, और उसके ऊपर एक हम गणपति जी की, हनुमान जी की और राम दरबार की फ़ोटो रखेंगे। और आपके पास अगर तीनों नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि जितनी तथा हो उतना आप कर सकते हैं, भगवान सब स्वीकार करते हैं, बस श्रद्धा और पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो आप उस पर लाल चौकी बिछाएंगे। तीनों मूर्तियां रखने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पर एक दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित आप किसी भी तेल का कर सकते हैं, चमेली का हो, तिल का हो, या फिर देसी घी का हो। वैसे हनुमान जी को चमेली का तेल अति प्रिय है, तो अगर आप चमेली का तेल यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं है तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस उसके बाद हम क्या करेंगे, हनुमान जी को लाल चंदन, जो नारंगी कलर का चंदन आता है वो बहुत प्रिय, वो रखें आप। और राम जी और इनके लिए लगाने के लिए आप पीला चंदन भी रख सकते हैं। तो बस सबसे पहले हम उन लोगों को रखने के बाद क्या करेंगे, पीले और लाल चंदन से सबसे पहले हम गणपति जी का आगमन करेंगे, तो उनको पीला चंदन लगाएंगे, और फिर हम राम जी को चंदन लगाएंगे। उसके बाद हम हनुमान जी को चंदन लगाएंगे। इन तीनों को चंदन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुष्प चढ़ाएंगे। तो पुष्प फ्रेंड्स आप लोग चाहे तो पीला ले सकते हैं या फिर लाल ले सकते हैं। वैसे हनुमान जी को गुलाब का फूल बहुत प्रिय है, अगर हो सके तो आप गुलाब का पुष्प उनको समर्पित करें, और नहीं है तो कोई भी कर सकते हैं। तो फिर ऐसा करने के लिए, और फिर जब हम चंदन लगा लेंगे, पुष्प समर्पित कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लोटे में जल लेंगे, और उस जल में हमें डालना है एक सिक्का, एक लौंग और थोड़े से अक्षर, हाँ, अक्षर डालने के बाद हम उस लोटे को एक साइड में रखेंगे। और हाँ भक्तों, एक चीज़ और हमें याद रखनी कि हमें इसमें बिल्कुल भी लहसुन प्याज, जब तक हम संकल्प लेंगे 3 दिन का, 7 दिन का या फिर 11 दिन का, हमें लहसुन प्याज या फिर मांस मदिरा का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। ये चीज़ें एकदम वर्जित हैं, आप इनको बिल्कुल भी ना करें। हाँ, यदि आपके घर में कोई खाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप मत खाइए। वैसे जहाँ तक हो सके तो उन लोगों को भी मना कीजिए, वो लोग भी ना खाएं। पर यदि नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपना संकल्प की है तो इसलिए आप कर सकते हैं। तो बस इसके बाद हम फिर क्या करेंगे कि
ये सब करने के बाद फिर हम भगवान जी का भोग तैयार करेंगे। तो देखिए भक्त, भोग में हनुमान जी को बहुत सी चीज़ें प्रिय हैं, जैसे कि केला, गुड़ चने का प्रसाद, लड्डू, बूंदी, पान, नारियल, जो भी आपके पास हो, सेब, जो भी हो आप उन्हें समर्पित कर सकते हैं, वो सब स्वीकार करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि आप सारे ही फल रखें, लेकिन हाँ आप एक चीज़ ज़रूर रखें, और उसके साथ में आपको सबसे पहले रखनी है तुलसी दल, क्योंकि हनुमान जी को अति प्रिय है तुलसी। उनके हर भोग में उनको तुलसी ही चाहिए। तो उनका कोई भी भोग यदि आप रखेंगे तो बिना तुलसी को वो अधूरा रहेगा और वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो बस इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे कि सब भगवान जी को, सबसे पहले गणपति जी को, राम जी को और हनुमान जी को भोग लगाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, जो हमने लोटा रखा है उसी में से थोड़ा जल ले लेंगे और थोड़े से अक्षत और पुष्प लेंगे। और उसको अपने हाथ में लेने के बाद हम संकल्प लेंगे। सबसे पहले अपना नाम बोलेंगे, उसके बाद अपना गोत्र बोलेंगे, स्थान बोलेंगे, और हम जिस संकल्प के लिए कर रहे हैं, जो हमारी मनोकामना है और कितने दिन के लिए कर रहे हैं, वो सारी बातें बोल के हम भगवान जी के आगे प्रणाम करके वो तीनों चीज़ें उनके आगे समर्पित कर देंगे। उसके बाद भक्त हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हनुमान जी को खुश करना है। तो सबसे पहले हम गणेश जी का आगमन करने के बाद राम जी का स्तुति करेंगे, राम जी की स्तुति करेंगे, उनका राम नाम करेंगे, राम सीताराम करेंगे, राम राम 108 बार करेंगे। और हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं, यदि हम राम जी का कुछ भी करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। तो सब, क्योंकि उनके आराध्य हैं वो, तो इसलिए हमें सबसे पहले राम जी को प्रसन्न करना है। तो हनुमान जी तभी प्रसन्न होंगे, कहते हैं ना, राम राम किए जा हनुमान खुश हो गए, राम राम किए जा। तो बस हम, यदि हमें हनुमान जी को खुश करना तो हमें राम जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये सब करने के बाद हम सब, जब राम जी का हो जाएगा उसके बाद हम अपना जो हमने संकल्प लिया है वो हनुमान जी का चालीसा करेंगे, चाहे 7 करें, 21 करें, 3 करें, 7 करें, जैसा भी आपने संकल्प किया हो आप कर सकते हैं। और कल मैंने आपको एक श्लोक बताया था, आप उसमें जाके देख सकते हैं। वो श्लोक बोलने के बाद ही आप हनुमान चालीसा की शुरुआत करें। और बीच बीच में आप मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, इस तरीके से बीच बीच में आप चौपाई करते रहें। जब आपका एक हनुमान चालीसा हो आप ये चौपाई जरूर बोलें, तो इससे हमारे हनुमान जी महाराज बहुत खुश होते हैं। तो बस ये सब करने के बाद जब हमारा हनुमान चालीसा पूर्ण हो जाएगा भक्तों, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से राम स्तुति करेंगे और राम नाम का जाप करेंगे। आप चाहें तो 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, जैसे भी आपके पास टाइम हो आप वैसा कर सकते हैं। तो बस ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे कि जब हमारा सब कुछ हो जाएगा उसके बाद हम सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, राम जी की करेंगे, फिर हनुमान जी की आरती करेंगे। और उसके बाद हमने जो भोग लगाया है उसको हम अपने पूरे परिवारजन में अच्छे से बांट देंगे। और सबको बांटने के बाद जो हमने जल रखा है वो हमें बिल्कुल भी नहीं छूना भक्तों, क्योंकि हमने जितने दिन का भी संकल्प लिया वो जल उतने दिन हमें वहाँ पे रखना ही है। और जब ये, जिस दिन हमारा संकल्प पूरा होगा हम उसी दिन ये लोटे को उठाएंगे। और बस तब तक आप इसको बिल्कुल छुए ना, और अपनी बस मनोकामना जो भी है आप वो करते हुए अपना डेली संकल्प करते रहें। संकल्प किया हुआ अपने हनुमान चालीसा करते रहें, तो हनुमान जी हमारी अवश्य सुनेंगे। और हमें पूरा विश्वास रखना है कि बाबा हमारी आज नहीं तो कल तो सुनेंगे ही, क्योंकि उन्होंने बहुतों का उद्धार किया है। बहुत सी समस्याएं होती हैं लोगों की, जो लोगों से नहीं बोल पाते, वो आके अगर हनुमान जी के सामने बोलते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और उनको वो पूरी ही करते हैं। तो इसलिए पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए और कभी किसी की बुराइयां मत कीजिए। जितने दिन भी आपने संकल्प लिया उतने दिन तक बिल्कुल भी मत कीजिए। और बस इस तरीके से आप अपना वो पूरा, तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर करेंगे। और यदि आपको मेरा चैनल, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखें। और मैंने जो विधि बताई उस विधि से आप करके देखें, आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी और आप ज़रूर सफलता पाएंगे। तो जय श्री राम जय हनुमान दोस्तों।